हेलो गाइस, वेलकम टू बीएल बज़। चैप्टर शुरू होता है। गू सेह्योन ह्योक बोला, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक फकिंग गे हो। सॉरी, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ों से वीक स्टमक हो जाता है। क्यों ना इस मौके पर किसी औरत के साथ ट्राई कर लो। नॉर्मली जो लोग खेलने आते हैं वो पैसे देकर अंदर आते हैं, बट जब हेड काउंट कम होता है तो हम खुद पैसे देकर लोगों को स्लॉट्स भरने के लिए लाते हैं। उसने ली ह्योन की तरफ पैसे बढ़ाए। कैसा रहेगा? इतना काफ़ी है? ली ह्योन ने कोई जवाब नहीं दिया। गू से हॉन ह्योक फिर बोला, क्या कम पड़ गए? हार्ड टू गेट खेल रहे हो? लो, 2 और ले लो। मैं तुम्हें औरतों के साथ एक्सपीरियंस दे रहा हूँ और पे किसी भी शॉप से बेहतर है। जो बास्टर्ड मुझे चिढ़ा गया उसके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा ही काइंड हो रहा हूँ। इतना भी सही नहीं लगता, है ना ली ह्योन? ली ह्योन ने सोचा, आज अचानक सब मुझे पैसे क्यों देना चाहते हैं? फिर वो बोला, अगर कहने को और कुछ नहीं है तो मैं अब जाऊंगा सर, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है। वो मुड़ा और बाहर जाने ही वाला था कि अचानक गू से हॉन ह्योक बोला, क्या तुम्हें याद है 9 साल पहले मैंने तुमसे आखिरी बात क्या कही थी? ली ह्योन ने सोचा, वो सीन्स इतने फ्लैट, डैम्प और फीके रंगों वाले हैं कि अब ठीक से याद भी नहीं। मैंने कभी अतीत को याद करने की फुर्सत ही नहीं पाई। और वो कमरे से बाहर निकल गया। कमरे के अंदर गू सेहॉन योग सिगरेट पीते हुए बैठा था। उसकी नज़र उन 2 लोगों पर पड़ी जो एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। उनमें से एक की पीठ देखकर उसने सोचा, ये पीछे से कुछ ज्यादा ही किसी जैसे लग रहा है। तभी ताइसेक अंदर आया। ह्योंगी, मैंने संभाल लिया। सॉरी, मैंने उन्हें रूल्स के बारे में साफ साफ वार्न किया था। जैसे ही उसने अंदर देखा वो सन रह गया। गू सेहॉन ह्योग किसी को पीट रहा था और चिल्ला रहा था, चाहे जितने हॉर्नी हो, कम से कम ये तो देखो कि किस तरह के होल में घुसने जा रहे हो। तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम कहाँ फक कर रहे हो? यहाँ फकिंग गेज। दूसरा इंसान जो दिखने में ली ह्योन जैसा था, एक तरफ बैठा कांप रहा था। गू से हॉन ह्योग ने उसकी तरफ देखा और कहा, डिस्गस्टिंग। कुछ घंटों बाद ली ह्योन एक और पार्ट टाइम जॉब पर था। सुबिन का मैसेज आया, क्या तुम्हें वॉलेट मिल गया? ली ह्योन ने रिप्लाई किया, नहीं, अभी तक नहीं। उसने सोचा, आखिर वो गया कहाँ? मैंने कल क्लब के लॉकर में ठीक से रखा था। कल का दिन खास तौर पर केओटिक था। अचानक ठंड बढ़ गई थी। ग्रुप्स के ग्रुप्स लगातार अंदर आ रहे थे। मैं टेंस था। डर लग रहा था कि कहीं गू से हॉन ह्योग और उसके लोग फिर से ना आ जाएं। मैं उस दिन बस ऐसे ही स्टॉर्म करके निकल आया। अब कुछ दिन हो गए हैं और आज सब काफ़ी शांत है। शायद उन्होंने छोड़ दिया होगा, उम्मीद है। काम की जगह की एक महिला बोली, अरे ली ह्योन, सब ठीक है? कुछ गलत लग रहा है। ली ह्योन ने जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ा टायर्ड हूँ। वो बोली, तुम ठीक से खा रहे हो ना? तुम्हारा चेहरा दिन ब दिन पतला होता जा रहा है। काम बहुत टफ होगा। जल्दी ग्रेजुएट करो और कोई प्रॉपर जॉब ढूंढो। ऐसे पार्ट टाइम काम कब तक? फिर उसने पूछा, ओह, क्या तुम अगले स्प्रिंग में वापस स्कूल जाओगे? ली ह्योन बोला, पता नहीं। उसने सोचा, अगर इस ब्रेक के ख़त्म होने तक क्लब में काम करूं और सेमेस्टर के दौरान पार्ट टाइम कर लूं तो क्या बिना एक और लीव लिए ग्रेजुएट हो पाऊंगा? ट्यूशन, लिविंग एक्सपेंसेस, रेंट, हर दिन पाइलिंग अप हो रहे हैं, ओवरड्यू नोटिसेस की तरह। पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कॉलेज जारी रखना नामुमकिन था। इसीलिए कुछ साल पहले मैंने एनलिस्ट कर लिया, लगभग भागने की तरह। डिस्चार्ज के बाद भी कुछ नहीं बदला। सुबिन ह्योंगी ने क्लब की जॉब दिलवाई तो थोड़ी सांस लेने लायक जिंदगी हो गई, लेकिन सेमेस्टर के दौरान वहाँ काम नहीं कर सकता तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा। वो महिला बोली, अरे ली ह्योन, बाहर देखो, बर्फ गिर रही है। ली ह्योन ने बाहर देखा, आंखें ठहर सी गई। वो बोली, कितनी खूबसूरत है। ली ह्योन, तुम्हें स्नो पसंद है? उसने बर्फ को देखते हुए कहा, मुझे भी पसंद नहीं,
बहुत ठंड है। एक ऐसा आसमान जो दूर दूर सा लगता है, एक सफ़ेद शहर जो आवाज़ तक को निगल ले। वो बाहर खड़ा होकर सोच रहा था, ऐसी ठंड जो सीधे स्किन काट दे, ऐसा मौसम जहाँ अकेलापन हड्डियों तक उतर जाता है। पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे, ठंडे, थकाने वाले, हर पल सतर्क। उसने सुबिन को कॉल किया। आज के दिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी ठंडे खाली घर में अकेला रहूं। उसके दिमाग में गू से हॉनह्यॉक के शब्द गूंजे, फकिंग गे। उसने सुबिन से पूछा, क्या अभी मिल सकते हैं? और सोचा, कम से कम आज। दूसरी तरफ गू से हॉनह्यॉक बोला, जब मेरी जैसी कोई इनसिग्निफिकेंट आदमी अपनी औकात भूलकर खाने बैठता है तो मुझे इंडाइजेशन हो जाता है। जिनह्यॉग ने अपनी स्लीव्स चढ़ाईं और कहा, गू से हॉनह्यॉग उठो। गू से हॉनह्यॉग ने अनसुना किया और बड़बड़ाता रहा। बैड मैनर्स रखना अच्छी बात नहीं होती, खासकर तब जब यहाँ सब कुछ इतना महंगा हो। हेलो? जिन-ह्योक बोला, मैंने कहा था उठो, और उसने गू सून-ह्योक को घूंसा मार दिया। मुझे खुद को दोहराने पर मजबूर मत करो। गू सून-ह्योक के मुंह से खून बहने लगा। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इतना पढ़ा लिखा इंसान होते हुए भी तुम हमेशा हाथों से ही बात क्यों शुरू करते हो? जिन-ह्योक ने उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा, विला गए हुए काफी वक्त हो गया है ना? अब तुम कोई बेवकूफ नौसिखिया नहीं हो। चेयरमैन गू, अब तो ढंग से बर्ताव करना शुरू कर देना चाहिए। पास ही बैठे चेयरमैन गू, जो सब देख रहे थे, बोले, बस काफी है। तुम्हारा भाई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने ही पिता की पीठ में छुरा घोंप दे। गू सून-ह्योक, तुम पर्दे के पीछे काम संभालते हो, और जिन-ह्योक, तुम सामने का हिस्सा देखते हो। तेज सॉन्ग को आगे बढ़ाने के लिए तुम दोनों को साथ काम करना होगा। और गू सून-ह्योक, उन गैदरिंग्स में खुद जाना बंद करो। हर जगह लूज एंड्स छोड़ना कभी भी किसी अच्छे नतीजे तक नहीं ले जाता। गू सून-ह्योक ने सोचा, गैदरिंग्स? वो कमरे से बाहर निकल गया। चलते हुए उसके दिमाग में आया, नेक्सस में जो हाल ही में ऑर्जी पार्टी हुई थी, मैंने तो सबकी जुबान बंद करवा दी थी। फिर उस बूढ़े टाइगर को कैसे पता चला? चेयरमैन गू ने ये सीधे नहीं सुना हो सकता। अगर इन्फो लीक हुई है तो वो गू जिन-ह्योक से ही आई होगी। मतलब नेक्सस के अंदर कोई रैट है और उसे डर नाम की चीज नहीं। उसने ताइसिक को फोन किया। ताइसिक, लगता है नेक्सस में रैट है, इसे पकड़ते हैं, और इस बार सफाई आधी अधूरे नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी पता लगाओ कि गू जिन-ह्योक नेक्सस में किस तरह का मजा ले रहा है। अगली सुबह सुबिन बोला, इसके बजाय जब तक तुम्हें वॉलेट नहीं मिल जाता, मेरे यहाँ ही रह लो। कार्ड्स फिर से इशू करवाने पड़ेंगे, काफ़ी इनकन्वीनियंस होगी। ली ह्योन बोला, ठीक है ह्योंग जी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। सुबिन मुस्कुराया, ठीक है, कम से कम वो टैक्सी ले लो जो मैंने बुलवाई है, तुम ठीक नहीं लग रहे। वो ली ह्योन के माथे पर हाथ रखता है। देखो, बुखार है, घर पर दवा है। ली ह्योन अपना हिकी ढकते हुए बोला, ह्योंग जी, लगता है टैक्सी आ गई है, मैं रास्ते में फार्मेसी से ले लूँगा, थैंक्स। सुबिन बोला, रुको। उसने नकद पैसे बढ़ाए, ये टैक्सी फेयर के लिए, तुम्हारे पास अभी कैश भी नहीं है ना? रास्ते में पॉरेज और दवा भी ले लेना। ली ह्योन थोड़ा हिचकिचाया, फिर पैसे ले लिए। थैंक्स, अगली बार लौटा दूंगा। सुबिन बोला, घर पहुंचते ही कोलैप्स मत हो जाना, ध्यान से उतरना। ली ह्योन ने पैसे देखते हुए सोचा, सालों से बनी आदत, दूसरों से साफ लाइन खींच कर रखना। मुझे लगा था सुबिन ह्योंग जी समझदार है, या शायद नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बॉयफ्रेंड को ट्रीट किया जाता है। मुझे कल उसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए था, अब भी दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। टैक्सी में बैठते हुए ली ह्योन ने एक काली गाड़ी देखी। ड्राइवर बोला, अब तक अंदर क्यों नहीं बैठा? पीछे की सीट से आवाज आई, हाँ। दिन दहाड़े
मोटेल के सामने 2 गेज एक साथ और 50,000 वॉन। वो शख्स कोई और नहीं, गू सून हियोक था। उसने ली ह्योन के शब्द याद किए और सोचा, 5 लाख ज्यादा थे, लेकिन 50,000 ठीक हैं। पैसों को लेकर तुम्हारा सेंस बड़ा यूनिक है। अगला सीन, तेसोंग ग्रुप। कुछ साल पहले तक इसे तेसोंग गैंग के नाम से जाना जाता था। पीछे की गलियों में घूमता हुआ अडल्ट एंटरटेनमेंट वेन्यूज चलाना, ड्रग्स बेचना, फुल स्केल स्मगलिंग, नारकोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन, सब कुछ। बाद में इसे रिस्पेक्टेबल बना दिया गया। सोल के बीचों बीच खड़ी एक कॉर्पोरेट ग्रुप। ये सब चेयरमैन गू की अचीवमेंट थी। गैंग एरा में छुपकर चलने वाले कारोबार को लीगल दिखने वाली कॉरपोरेशन में बदलना और आखिरकार तेसोंग को एक होल्डिंग कंपनी में रीस्ट्रक्चर करना। चेयरमैन गू की सालों पुरानी एम्बिशन आखिरकार पूरी होने वाली थी। गू सून हियोक ने सोचा, शायद इसी वजह से उसने मुझे बुलाया। अब तक सारा गंदा काम मैंने ही किया है। वो बिना नॉक किए चेयरमैन के ऑफिस में घुस गया। चेयरमैन गू कुर्सी पर बैठा था, एक औरत उसकी गोद में थी। वो बोला, मैं अभी तुम्हें जल्दी बुलाने ही वाला था, ये टाइमिंग सही रही। तुम्हारा भाई भी यही है। जिन हियोक चाय पी रहा था। उसने पूछा, तो तुमने नेक्सस चेक कर लिया? तेसोंग के कैश फ्लो का 30% नेक्सस से होकर गुजरता है, इसीलिए मैं इसे आखिर तक पकड़े रखना चाहता था। लेकिन टीएस कैपिटल इवैल्यूएशन के दौरान लिस्टिंग कमेटी को शक हो गया, इसीलिए मैं सोच रहा था नेक्सस तुम्हें सौंप दूं। गू सून हियोक, अब तुम्हें सेटल हो जाना चाहिए और जल्द ही हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेना चाहिए। गू सून हियोक ने मन ही मन सोचा, लिस्टिंग रिव्यू बकवास, इसकी सेहत बस और बिगड़ रही है। नेक्सस 3 मंजिला क्लब एक बड़े होटल में। तेसोंग गैंग एरा में चेयरमैन गू का पहला बिजनेस। मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्पेक्शंस, सब कुछ इससे जुड़ा था। ऑफिशियली चेयरमैन गू इसे संभालता रहा, लेकिन असल में नेक्सस का ट्रू ओनर जिन हियोक था। गू सून हियोक ने डॉक्यूमेंट्स देखते हुए पूछा, ये तो ऐसा नहीं लग रहा कि नेक्सस चेयरमैन चला रहा है। चेयरमैन गू बोला, जिन हियोक ने काफी मदद की है। अब मैं उस उम्र में नहीं हूं कि सब कुछ अकेले संभाल सकूं। गू सून हियोक ने पूछा, तो फिर रिस्पेक्टेबल एल्डेस्ट सन को ही संभालने क्यों नहीं देते? चेयरमैन गू ने जवाब दिया, जिन हियोक अब कंपनी इनहेरिट करने की तैयारी करेगा। चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।